अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीन। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस को कहाँ पे रखा गया? वायरस को किंगडम 5 किंगडम में कहीं पे भी नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो 5 किंगडम्स थे उसकी जो बुनियाद थी वो दो चीज़ों पे थी। एक सेल स्ट्रक्चर पे और दूसरा उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस इज़ नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब ये है सेल जो होते हैं उसके लिए एक सेल जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आउटर लेयर होता है, और एक कंट्रोल सेंटर जो कि न्यूक्लियस है, और उसके जो है ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि तमाम चीज़ें क्या कर रहा हो, ऑर्गेनल्स को कैरी कर रहा हो साइटोप्लाज्म। तो एक सेल जो है इन तीन चीज़ों से ही मिलकर बन रहा होता है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस इज़ नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, दूसरों की बॉडी से क्या कर रहे होते हैं, खाना ले रहे होते हैं। और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब जिससे वो खाना ले रहे होंगे उनकी बॉडी के ही अंदर वो रहेंगे। लीव्स इनसाइड होस्ट सेल। ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है विदाउट ये पैरासाइट या होस्ट ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं। अगर ये होस्ट में ना हो तो ये डेड हो जाएंगे। अच्छा, हम वायरस को बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं। बॉर्डर लाइन इसलिए कहते हैं हम कि अगर ये आउटसाइड दी होस्ट रहेंगे तो ये डेड हम एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर ये इनसाइड दी होस्ट रहेंगे तो ये लाइव होते हैं और वहाँ पे इसकी जो है डिविजन्स भी हो रही होती हैं। इट डज़ नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, इनका जो सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल। लेकिन इसके पास जो है न्यूक्लियर मटेरियल होता है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। ये स्पाइक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जिस या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। इट हैज़ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। अच्छा, इसके जो अराउंड जो है एक एनवेलप टाइप होती है। एनवेलप का मतलब ये होता है कि रैपर समझ लें कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको रैप किया गया है, और किससे रैप किया गया है? प्रोटीन से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैप्सिड कह रहे हैं। दैट इनक्लोजेज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड दी होस्ट सेल। ये रिप्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? जब ये किसी की बॉडी की होस्ट सेल में जब ये घुस जाएं और वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाए, वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इसी तरह से सेम वायरस का काम होता है कि ये सेल को जो होस्ट सेल है उस पर क्या कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर ये अपने नंबर को क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Due to its non-cellular nature, it cannot be placed in any of the 5 kingdoms. ये नॉन सेलुलर नेचर है, इसी वजह से किसी भी किंगडम में इसे नहीं रखा गया। मैंने पहले ही बता दिया कि एक सेल के लिए तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो कि इसके पास नहीं है, और ये डेड है। इसी वजह से इसको जो है किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। इट कॉजेज नंबर ऑफ डिजीज़। ये बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करती हैं इन प्लांट, लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज़ सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया। एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ईटीसी, ये तमाम जो हैं किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से होती हैं। अच्छा, लास्ट जो है ये हाईलाइट किया गया है प्रायंस एंड वायरॉइड्स। प्रायंस भी वायरस की तरह होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये जो वायरस है कैप्सिड इसके पास मौजूद होता है। इसके पास कैप्सिड नहीं होता, ये प्रोटीन फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके डीएनए की बात करूँ,
सॉरी डीएनए की बात कर रही हूँ मैं। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन हम कहेंगे इसे, और ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वहाँ इसके सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर काओ की ब्रेन में पाए जाते हैं। जो एबनॉर्मल काव होते हैं ना, जो पागल गाय होते हैं, उनमें जो है प्रायंस पाए जाते हैं। एंड वायरॉइड्स जो हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि ये डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो आरएनए जो है नेकेड आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, एंड ऑल्सो नॉन सेलुलर पार्टिकल, ये नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं। और ये वायरॉइड जो है ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। और ऑल्सो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स सो कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उम्मीद करती हूँ ये तमाम चीज़ें समझ आई हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।